Hello students, in the previous video we have discussed classification of living organism, 5 kingdoms, and afterwards we have studied kingdom Plantae in detail. Okay, now in this video we are going to discuss diversity chapter. We are discuss Animalia kingdom. Animalia kingdom in details. Okay, Animalia kingdom that we are going to see in this video. Okay, so first of all we will see the characteristics on basis of which we do डिव्हिजन ऑफ ॲनिमेलिया किंगडम. ॲनिमेलिया किंगडम मध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स को आपण डिवाइड करेंगे उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर गोइंग टू कंसिडर नाउ. ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री. what is the meaning of body symmetry? Body symmetry means we all know about what? Amoeba, है ना? The structure of amoeba is like that. It do not have any symmetrical axis in their body. Their structure is continuously changing. And we also know human being. I will draw the diagram in this fashion. And we know that from this your body is divided into 2 equal parts. So this can be considered as a axis of symmetry, है ना? So this body is symmetric. Okay, and this is called as what? This is called as bilateral symmetry. If we are making 2 equal parts of an organism, then its symmetry is called as bilateral symmetry. Bilateral symmetry. तो ये जो ऑब्जेक्ट की सिमेट्री है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको वो 2 वे से सिमेट्रिक बॉडी उनकी एनिमलिया किंगडम के लिए होगी. पहली होगी बायलैटरल सिमेट्री एंड दूसरी इज रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? इन दिस केस bilateral symmetry means it is having one axis of symmetry. And radial symmetry means it is having more than one axis of symmetry. जैसे कि ऑक्टोपस देखो आप या स्टारफिश देखो. स्टारफिश के इसमें सिमेट्रिक तो है बॉडी, लेकिन उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होंगे? 1 से ज़्यादा होंगे. सो दीज आर 2 बॉडी सिमेट्रीज. अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स को बायलैटरल सिमेट्री होगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी होगी? रेडियल होगी. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस वी आर गोइंग टू डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 categories, 2 different categories. सेकेंड इज बॉडी सिमेट्री के बाद में है सेकेंड है जर्म लेयर. ओके, मतलब बॉडी के ऊपर जो कवरिंग है, इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? कवरिंग या स्किन की बॉडी के ऊपर कितनी लेयर से, इस हिसाब से आप इसको क्या करोगे? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करोगे. इसमें पहली कैटेगरी आती है डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग 2 लेयर्स ऑफ, हम यहाँ पे इसको स्किन बोलेंगे. फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. स्किन जो है, स्किन की इसमें 2 लेयर्स होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट लेयर इज एक्सोडर्मिस, स्किन या कवरिंग भी बोलेंगे. और दूसरी होती है एंडोडर्मिस. जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर है, सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का ये जो ऊपर का कवरिंग है ना, ये ऊपर की जो है, जिसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें एक और ये दूसरी, ऐसे 2 लेयर्स होते हैं. ठीक है, ये जो है बाहर की लेयर, इट इज कॉल्ड एज एक्सोडर्मिस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टोडर्मिस. ओके, और जो अंदर की लेयर है, इट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडोडर्मिस. ओके, सो दिस इज व्हाट डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग. इसको डाइप्लोब्लास्टिक भी बोला जाता है. ओके, मीन्स व्हाट?
there are two layers of covering on the body of organism. The second one is triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक कवरिंग और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इट मीन्स इट हैज ए 3 लेयर कवरिंग्स ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी। मतलब जहाँ पे हमने 2 लेयर्स कंसिडर की थी, दिस इज आउटर लेयर, उसके बाद में और एक लेयर, और उसके बाद में और एक थर्ड लेयर, है ना। ये डायग्राम ऐसे बनेंगे, ऐसे नहीं है, ये सिर्फ लेयर समझाने के लिए। हम इस कैटेगरी में आते हैं। हमारे इसमें स्किन की एक लेयर होती है, उसके अंदर और एक लेयर होती है, और उसके अंदर जैसे आपने अगर स्टमक का स्ट्रक्चर लिए, स्टमक के अंदर का पार्ट अगर आपने कंसिडर किया तो उसके ऊपर कितनी लेयर्स है? उसके ऊपर एक हमारी स्किन की लेयर है जिसमें एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसके बाद में सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में जो इनसाइड का पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनसाइड का पार्ट, उसके ऊपर कितनी कवरिंग्स चढ़ी? 3। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर, मीन्स इट इज हैविंग 3 layers ऑफ कवरिंग। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्सोडर्मिस, द इनर लेयर इज कॉल्ड एज मेसोडर्मिस, एंड middle layer is called as mesodermis, and inner layer is called as what? Is called as endodermis. Okay, so this is the meaning of triploblastic. Triploblastic means what? The organism is having a 3 layer covering on its body. The organism is having 3 layers covering on its body, that is called as triploblastic. So this is second characteristic. First characteristic was what? It was body symmetry. Second is germ layer. Now we will move to the third layer. What is it? See, third characteristic is coelom. COELEM, coelom. coelom word का मीनिंग होता है कैविटी। कैविटी मीन्स होलो स्पेस, होलो स्पेस। तो coelom का मीनिंग है बॉडी कैविटी। coelom मीन्स बॉडी कैविटी। अभी coelom प्रेजेंट होने के मतलब इसके भी 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, एनिमल्स को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है असिलोमेट, मतलब अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। दूसरी कैटेगरी है सिलोमेट, सिलोमेट लेकिन कैसा? सूडो, PSEUDO, सूडो सिलोमेट, मतलब body cavity is present, body cavity is present but empty, उसमें कुछ ऑर्गन सिस्टम्स फीड की हुई नहीं है। और थर्ड जो है दैट इज थर्ड इज सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब है बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट which consist of different organs, अभी हम क्या करते हैं, सिलोमेट का मीनिंग क्या है वो हम समझ में लेते हैं, बाद में उससे ऊपर के 2 समझने हमको क्या जाएंगे, आसान जाएंगे। जैसे हमारा एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, हमारी जो बॉडी है, देखो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे है, बराबर है ना। आगे का मैं नहीं ड्रॉ करती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका स्कल है ना। स्कल के अंदर 2 आईज फिट की हुई है, बीच में एक नोज है, माउथ है। डायग्राम को सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नहीं तो बोलेंगे इतनी खतरनाक डायग्राम कैसे क्या बनाई। यहाँ पे आपकी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर क्या है, आपके लंग्स है, यहाँ पे बीच में हार्ट है, और यहाँ पे स्टमक वगैरह बाकी की जो पार्ट्स है, ये क्या है, ये पार्ट्स है। तो आपने सबसे पहली बात समझ लो कि ये जो है आपके बॉडी के अंदर एक खाली जगह है ना, दैट इज कैविटी, दैट इज बॉडी कैविटी। और ये खाली जगह के अंदर क्या है, ये लंग्स है ना। उसके बाद में बाकी के जो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स क्या किए हैं, ये खाली कैविटी जो है इसमें फिट किए हुए। जैसे आप किसी बॉक्स के अंदर सामान भरते हो ना, इन द सेम मैनर हमारी बॉडी की जो ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट है सेंटर में की, इसमें अलग अलग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स क्या है वो प्रॉपर वे में अरेंज किए हैं।
तो ये कैविटी होना, जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये कैविटी प्रेजेंट होती है, उन्हें आप बोलते हो सिलोमेट। उन्हें क्या बोलते हो आप? सिलोमेट बोलते हो। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जिनके बॉडी में ऐसी एम्प्टी स्पेस तो है, लेकिन उसमें कोई ऑर्गन्स फिट किए हुए नहीं है। मतलब ये सिलोमेट तो है, लेकिन इसके सिलोम का कोई यूज नहीं है मतलब होगा कोई यूज, लेकिन उसमें जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फिट किए हुए हैं, वैसे उनके सिलोम कैविटी में कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो उनका काम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ना प्रॉपरली, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सिलोमेट। मतलब स्यूडो मतलब क्या? स्यूडो मतलब हिडन। सिलोमेट प्रेजेंट है लेकिन वो उनका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, कौन से एनिमल्स किस कैटेगरी में आएंगे हम डिटेल में आगे देखने वाले, फिलहाल सिर्फ नाम समझ लो। और तीसरा है असिलोमेट। असिलोमेट का मतलब क्या है? असिलोमेट मतलब ऐसे जिनके बॉडी में बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन सिलोम बॉडी कैविटी वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 कैटेगरी: असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये डायग्राम के ऊपर से। ठीक है, हम सिलोमेट कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंटेड बॉडी? बॉडी जो है उसके अलग अलग पार्ट्स अगर किए हुए हैं ऐसे, आपने देखे कई ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के ऊपर ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेड बॉडी। मतलब बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि दैट हैज सेगमेंटेड बॉडी और नॉट। ओके, सो दिस इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, सेगमेंटेड बॉडी। एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज स्केलेटन। Skeleton means what? Presence of skeleton, absence of skeleton. Skeleton कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट है कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट है? Depending upon that, organisms are divided into 2 categories: exoskeleton and endoskeleton. Okay, तो ये है क्या? ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे? डिसाइड करोगे whether the organisms belong to one phylum or another. ठीक है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पहला है बॉडी सिमेट्री, दूसरा है जर्म लेयर, तीसरा है सिलोम, ठीक है, चौथा है सेगमेंटेड बॉडी और पांचवा है स्केलेटन। ठीक है, हम क्या करेंगे? एनिमेलिया किंगडम को इन 5 कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। ओके, so students, we have studied different characteristics on the basis of which we can divide Animalia into different groups. Animalia is a kingdom. तुम्हाला आठवत असेल जेव्हा मी तुम्हाला प्लांटी किंगडम सांगितलं होतं तेव्हा म्हटलं होतं मी की प्लांटी किंगडम इज डिवाइडेड इनटू डिफरंट डिव्हिजन्स. प्लांटी हा जो किंगडम आहे हा वेगवेगळ्या डिव्हिजन्स मध्ये आपण डिवाइड करतो है ना. इन द सेम मैनर एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलम्स. एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलम्स. एनिमेलिया अलग अलग फाइलम्स में आप उसको क्या करते हो? डिवाइड करते हो. प्लांटी के कंपैरिजन में एनिमेलिया का स्ट्रक्चर कैसे है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. एक पेज पे इसकी डायग्राम नहीं आएगी. सो आई एम यूजिंग 2 पेजेस. तो हम 1 बाय 1 देखेंगे, बाद में उधर जाएंगे. तो सबसे पहला जो किंगडम है, सबसे पहले हम सारे के सारे 9 के 9 नाम याद में रखते हैं. सो फर्स्ट किंगडम इज पोरीफेरा. फर्स्ट किंगडम इज पोरीफेरा. सेकेंड इज सिलेंटरेटा. सेकेंड किंगडम इज सिलेंटरेटा. थर्ड इज प्लेटीहेलमिन्थस. प्लेटीहेलमिन्थस स्पेलिंग्स देखो. हाँ, फर्स्ट इज पोरीफेरा, सेकेंड इज सिलेंट्रेटा, थर्ड इज प्लेटीहेलमिन्थस. फोर्थ इज नीमाटोडा. फोर्थ इज
फोर्थ इज नीमाटोडा, फिफ्थ इज एनिलिडा, सिक्स्थ इज आर्थ्रोपोडा, seventh is mollusca, eighth echinodermata, and ninth is chordata. Ninth phylum is chordata. ठीक है, 7, 8, 9. आपको नाम ध्यान में रखने हैं सारे के सारे. कितने नाम है? नाम है सारे 9. पहला पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इचिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा. पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इचिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा. नाम थोड़े से अजीब है, लेकिन ये सारे के सारे सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए. सीक्वेंस ये फिक्स ऐसा ही होना चाहिए. अगर सीक्वेंस आपने ध्यान में रखा, सो यू विल बी इजीली एबल टू लर्न ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना या ध्यान में रखना आपको तभी आसान जाएगा जब आप ये सीक्वेंस में ध्यान में रखोगे. इसलिए मैं फिर से एक बार सीक्वेंस बोल रही हूँ. पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेलमिन्थस, नीमाटोडा, एनालिडा, arthropoda, mollusca, echinodermata and chordata. Okay, now we will consider all these in detail. हम अब इसको सबको क्या करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले. तो देखो, सबसे पहला जो है वो है पोरीफेरा. जब पोरीफेरा नाम लिखते हैं अपन, तभी एक चीज ध्यान में आपके आना चाहिए. पोरीफेरा मतलब पोरस बॉडी. पोरीफेरा का मतलब क्या है? पोरस बॉडी. पोरीफेरा मीन्स पोरस बॉडी. पोरस बॉडी का मतलब क्या है? बॉडी के ऊपर क्या होंगे? छोटे छोटे होल्स होंगे या पोर्स होंगे. ठीक है ना. तो अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो. हम देखो पूरे लाइन में नहीं लिखेंगे इट हैज दीज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स. वी आर नॉट गोइंग टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फैशन. वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हाईलाइट्स. तो पहला हाईलाइट इसके है कि इट हैज ए सेल्यूलर बॉडी. एनिमेलिया मतलब पहली चीज तो ये है कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जनरली हमारी आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स इनके जो है वो सेल्यूलर होते हैं, जो सेल्स से जिनकी बॉडी बनी हुई होती है. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टिश्यू लेवल के होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में ऑर्गन्स है. ठीक है. तो उनमें से पोरीफेरा, ये जो है पोरीफेरा इज ए सेल्यूलर, इट हैज ए सेल्यूलर बॉडी. बॉडी स्ट्रक्चर कैसे इनका? सेल्यूलर बॉडी है. सेकेंड, बॉडी हैज पोर्स. बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्लूसिवली मरीन. आपको याद है आपने जब ये स्टडी की थी सबसे प्लांटी की भी, तो जो पहले स्टार्टिंग की जो उसकी ऑर्गेनिजम्स थे या स्टार्टिंग का जो उसका डिवीजन था वो किस हिसाब से था? वो था वाटर में मिलने वाले, है ना. उसके बाद में आए एम्फीबियन, उसके बाद में आए जमीन पे रहने वाले. ठीक है ना. तो उस हिसाब से ये जो पहला जो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, इसमें कौन है? एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी है मरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन है. नॉन मोबाइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मोटाइल, मीन्स ये एक जगह पे फिक्स होते हैं. पोरीफेरा ऑर्गन के जो एनिमल्स है वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, मीन्स दे आर फिक्स्ड ऑन ए सपोर्ट. एक कोई तो भी सपोर्ट है, वो सपोर्ट पे इसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है. और इसकी बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड सब्सटेंस. बॉडी covered with hard substance. ओके. बॉडी के ऊपर हार्ड सब्सटेंस का क्या होता है?
कवर होता है। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइकॉन्स। स्पंज क्यों होगा इसका नाम? नाम स्पंज क्यों होगा? क्योंकि बॉडी स्पंज जैसी है ना। तो इनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होता है, किसी तो भी सपोर्ट के ऊपर, सॉलिड सपोर्ट के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, ठीक है। और बॉडी पे बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल में क्या याद रखना है, साइकॉन या स्पंजेस, साइकॉन या स्पंजेस, दे आर पोरीफेरा, ठीक है। क्या है, अब इनको ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखोगे आप तो आपको आसान जाएगा। सेल्यूलर बॉडी, cellular body, there are pores on body, they are exclusively marine, they are non-motile, and their body is covered with hard substance. They have exoskeleton on their body. Example sponges और साइकॉन। इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, एग्जाम्पल्स में आएगा स्पंजेस और साइकॉन। ओके, नाउ सेकेंड इज सिलेंटरेटा। सेकेंड इज सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा का मतलब क्या है? सिलेंटरेटा, अभी ये सिलोम जो है उसको हमारे जो सिलोमिक कैविटी है उसके साथ में हमें मिक्स नहीं करना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि सिलेंटरेटा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैविंग होलो बॉडी, दैट आर हैविंग होलो बॉडी, दे आर हैविंग होलो बॉडी। व्हाट? सिलेंटरेटा, दे आर हैविंग होलो बॉडी means there is a cavity present inside body. Cavity is present inside body. This is first characteristic. Second characteristic, अभी यहाँ से ये characteristic आगे बढ़ रही है, ध्यान में रखो। their body is diploblastic. their body is diploblastic. diploblastic का मतलब अभी आपको पता है क्या? it has two germ layers in their body. See, they are acoelomate. अभी यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूजिंग हो सकती है कि यहाँ पे नाम सिलेंट्रेटा है, मतलब हॉलो बॉडी उनकी, हॉलो कैविटी उनके बॉडी में प्रेजेंट है, फिर भी ऑसिलोमेट है, मतलब सिलोम जो जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कोई बॉडी कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, बस कुछ होलो पार्ट होता है। मतलब ये कैसे होता है, ये अगर आपकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो इनके सेंटर, मतलब ऐसे दो लेयर्स इसके ऊपर होती हैं और बीच में कुछ नहीं, ये जो है ये है कैविटी, ऑसिलोमेट है, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ये है इसका एक्सोडर्म और ये है एंडोडर्म। बॉडी के ऊपर यहाँ पे होल जैसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से बाहर होते हैं ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। हाँ, ये क्या है, हाइड्रा नाम का जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो आपको सिलेंट्रेटा कैटेगरी में मिलते हैं। कौन है देखो, हाइड्रा, इसके बाद में कोरल्स। हाइड्रा और कोरल्स ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिलेंट्रेटा कैटेगरी में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी, होलो बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक, ऑसिलोमेट। होलो बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक, ऑसिलोमेट। और एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें ध्यान में रखो कि दे लिव इन ग्रुप्स और कॉलोनीज और इंडिपेंडेंटली। कुछ इसमें के जो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे रहते हैं, कॉलोनीज से रहते, ग्रुप से रहते हैं। ये जो कोरल्स है ना, ये हमेशा ग्रुप से रहते हैं, एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे अटैच होके ग्रो होते हैं। कोरल के ये होते हैं आइलैंड्स होते हैं, प्रवाळ म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, हाँ। और वो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं जो दिखते पत्थर जैसे हैं, बट दे आर नॉट रॉक्स, दे आर नॉट रॉक्स, दे आर लिविंग थिंग्स। मेरे ख्याल से हमारा अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में कोई तो भी एक आइलैंड ऐसा है जो कोरल से बना हुआ है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम, बट आप ढूंढ सकते हो अगर आपको चाहिए तो गूगल पे। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, होलो बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक, ऑसिलोमेट, and they live in colonies or they can live
इंडिपेंडेंट ऑल्सो, हाइड्रा इंडिपेंडेंट रहता है, कोरल्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, सिलेंटरेटा। देन थर्ड वन जो है आपका वो है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटी वर्ड इज रिलेटेड विथ फ्लैट, प्लैटी वर्ड इज रिलेटेड विथ फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या है, मतलब इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैट बोम, प्लैटीहेलमिन्थस में कौन आता है एग्जाम्पल ध्यान में रखने के लिए, फ्लैट बोम मतलब ऐसे चप्पट, ठीक है ना, जिनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ये इसको बोला जाता है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब जैसे अगर हमने हमारी बॉडी कंसिडर की तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो बॉडी है हमारी उसका एक जो सामने का पार्ट है उसको बोला जाता है वेंट्रल पार्ट, और जो पीछे का पार्ट है उसे बोला जाता है डॉर्सल। बैक जो है हमारी बैक, जहाँ पे हमारी पीठ है या जिस साइड में हमारा मुंह होता है उसको बोलोगे आप वेंट्रल पार्ट। तो जो डॉर्सो वेंट्रली पार्ट है वो होता है इसका फ्लैट, चिपट किया हुआ होता है सपोज। तो ऐसे फ्लैट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉट ऑल, हाँ, जो स्टार्टिंग के फ्लैट और बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, वो प्लैटीहेलमिन्थस के कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, अभी ये यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब बॉडी के ऊपर कितने कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, 3 कवरिंग्स, बॉडी के ऊपर 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी ये जो है ना प्लैटीहेलमिन्थस से आगे हर कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, नीमाटोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मॉल्यूस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्जिनोडर्मिटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉर्डेटा भी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आगे हर जगह पे आप देख सकते हो। कई बार हमें क्वेश्चन क्या आता है पता है क्या, नीमाटोडा, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नीमाटोडा, 2 मार्क्स के लिए। अभी 2 मार्क्स के लिए है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे क्या, मतलब सारे के सारे। तो ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखोगे ना तो ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिन्थस के आगे के सारे फाइलम कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है, ये भी ऑसिलोमेट है। देखो 1 बाय 1 एक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या हो रही है, एड अप हो रही है। जैसे पोरीफेरा में सिर्फ एक ही लेयर थी स्किन की ऊपर, एक से ज्यादा लेयर्स नहीं थी। फिर सिलेंट्रेटा में आया डिप्लोब्लास्टिक, ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक एडिशनल थी पहले से। अभी यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक आया है ना, मतलब स्किन की एक लेयर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बढ़ गई। आप अगर देखा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि धीरे धीरे नेक्स्ट फाइलम में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन की प्रोसेस, एक एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन की क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो प्लैटीहेलमिन्थस है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑसिलोमेट है। ऑसिलोमेट का मतलब क्या, ऑसिलोमेट का मतलब उनके बॉडी में भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में नहीं आई है, ठीक है। कौन सी, बायलैटरली सिमेट्रिक। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बायलैटरली सिमेट्रिक है, और इसके एग्जाम्पल में ध्यान में रखो आप, प्लानेरिया का स्ट्रक्चर कुछ तो भी ऐसे होता है ना, और ये है इनका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्रिक। प्लानेरिया स्ट्रक्चर इसका फ्लैट होता है, और दूसरा टैपवॉर्म एक तरह का कीड़ा है, अड़ा। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अड़ी टाइप के होते हैं, लेकिन कैसी अड़ी, फ्लैट अड़ी पता है ना सबको, सब मराठी स्टूडेंट है अपने। सो दिस इज प्लानेरिया। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या
पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या है? पैरासिटिक मतलब ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह सकते हैं, ठीक है, पैरासिटिक। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस। कौन सी? डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, उसके बाद में फ्री लिविंग और पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब दूसरे के बॉडी में रहेंगे, उसको मारे बगैर। ओके, सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। मुझे आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पोरीफेरा में पोरस बॉडी होती है, सेल्यूलर होते हैं, पोर्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, दे आर नॉन मोटाइल मतलब मोशन परफॉर्म नहीं करते, और उनकी बॉडी हार्ड सब्सटेंस से कवर होती है। एग्जाम्पल है स्पंजेस या साइकॉन, ठीक है। स्पंज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है। दूसरा था सिलेंट्रेटा। सिलम का मतलब होता है होलो कैविटी, जिनकी बॉडी अंदर से होलो होती है वो सिलेंट्रेटा में आता है। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है स्किन कवरिंग के ऊपर। ऑसिलोमेट होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं या इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, और एग्जाम्पल है हाइड्रा या कोरल्स। हाइड्रा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कोरल्स कॉलोनीज में कॉलोनीज बना के मतलब ग्रुप से एग्जिस्ट करता है। तीसरा है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल है फ्लैटवर्म, टैपवर्म, प्लानेरिया, ठीक है। डॉर्सिवेंट्रली फ्लैट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गई। ऑसिलोमेट होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो गई। प्लानेरिया, टैपवर्म एग्जाम्पल है, या तो फ्रीली रहते हैं या पैरासाइट है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है इसका दैट इज नीमाटोडा। नीमाटोडा मतलब अभी ये जो है इनमें कैरेक्टरिस्टिक इसका जो एग्जाम्पल है वो है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो आप एक चीज, राउंड वॉर्म का मतलब क्या है? मतलब इसकी बॉडी ऐसी होती है, ये फ्लैट नहीं है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लाइक दिस हथौड़ी। इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल बॉडी। मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक इनमें क्या आएंगी? द बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप, दे आर सिलेंड्रिकल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? फिर से वही अपनी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अभी यहाँ पे सिलोमेट, अभी यहाँ पे देखो, हाँ, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या है? यहाँ पे सिलोमेट बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। ध्यान में देखो अभी, हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, अभी सिलोमेट नहीं थे, अभी सिलोमेट आ गए, लेकिन उनकी जो है इवोल्यूशन की आगे की स्टेज आ गई। इस स्टेज में सिर्फ सिलोमेंटर हुआ, मतलब बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी आ गई। बॉडी कैविटी के अंदर ऑर्गेनिज्म अभी आगे के क्लासेस में, आगे के फाइलम्स में आएंगे। यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिलोम की एंट्री हुई और उसमें कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट। इट इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोमेट। ये क्या है? सिलेंड्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है वही अपनी पुरानी वाली बायलैटरल सिमेट्री। ये भी कैसे है? दे आर ऑल्सो बायलैटरली सिमेट्रिक। बायलैटरली सिमेट्रिक है और मोस्टली पैरासिटिक है। मोस्टली क्या है? पैरासिटिक है, ठीक है। कौन पैरासिटिक है? नेमाटोडा। जे छोट्या मुलांना जंत वगैरे होतात ना, ते कशामुळे होतात? बिकॉज ऑफ राउंड वर्म। किसके वजह से होता है वो? राउंड वर्म की वजह से होता है। एग्जाम्पल इसका ध्यान में रखो, जंत, ASCERIS, एस्केरिस, ये मेल या फीमेल दोनों हार्मफुल होते हैं। पैरासिटिक है मोस्टली और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। नीमाटोडा, ठीक है। नीमाटोडा, राउंड वर्म, सिलेंड्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्रिक एंड मोस्टली पैरासिटिक, ठीक है। ये है नीमाटोडा। उसके बाद में एनालिडा में थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, एनालिडा, एनिलिडा भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सिलोमेट। अभी यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट नहीं है, हाँ, ये जो है सेकंड सिलोमेट है, मतलब यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है और कैविटी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स भी कैसे है? प्रेजेंट है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसकी है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री ये कैसे होते हैं?
बायलैटरली सिमेट्रिक होते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एनालिडा हैव सेगमेंटेड बॉडी, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे है इनका, इनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और सेगमेंटेड बॉडी बोलते बराबर आपको याद आनी चाहिए किसकी, अर्थवॉर्म की। एग्जाम्पल है इसका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी पता है कैसी है, बॉडी का ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में क्या होता है, डिवीजन होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके, आगे का नहीं आएगा मुझे, मूव करती है ना, तो ये जो शेप है इसे बोला जाता है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनालिडा। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड लैंड ऑल्सो। ओके, ये लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, लेकिन जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, मॉइस्चर होगा, वहीं पे आपको एनालिडा मिलता है। इसका एक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, और दूसरा एग्जाम्पल है लीच। चिखलामध्ये राहणारा एक एनिमल बिल्कुल काले कलर का होता है और ये खून चूसने वाला कीड़ा है। मतलब अगर आपके बॉडी के ऊपर चढ़ गया तो ये जल्दी से उतरता नहीं है, ये आपका खून चूसता है। इसको गर्म करके या थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाल के इसको निकाला जाता है। ये जो लीच है ना, कई बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके बॉडी के अंदर का जो इम्प्योर ब्लड है, वो इम्प्योर ब्लड को निकालने के लिए भी लीच का यूज करते हैं, लीच का यूज किया जाता है। तो इट इज ब्लड सकर कीड़ा, ठीक है, एनिलिडा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो प्रॉपर्टीज क्या है एनिलिडा की। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सिलोमेट, दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और लैंड। एग्जाम्पल्स है उसके कौन, अर्थवॉर्म और लीच। ओके, सो दिस इज अबाउट एनिलिडा। एनिलिडा के बाद में हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज आर्थ्रोपोडा। अभी हमें देखना है आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा मतलब क्या, देखो अभी कहा गया आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट और पोडा का मतलब है लेग लाइक स्ट्रक्चर। तो आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है एनिमल्स दोज हैव जॉइंटेड लेग्स। इसमें मोस्टली आते हैं अर्थ के ऊपर जितने भी इंसेक्ट्स प्रेजेंट है ना, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स आते हैं आर्थ्रोपोडा में। और ये इंसेक्ट को, किसी भी इंसेक्ट को अगर आपने उल्टा करके देखा तो आपको ध्यान में आएगा कि उसके सारे के सारे लेग जो है वो एक ही पॉइंट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। हाँ, सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, जॉइंटेड लेग्स। लेग्स एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जॉइंटेड लेग्स। ओके, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे लिखोगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, ये भी जो है आर्थ्रोपोडा भी जो है दे आल्सो हैव सेगमेंटेड बॉडी। बॉडी के ऊपर क्या होता है, उसका अलग अलग सेगमेंट्स में, बॉडी का अलग अलग सेगमेंट्स में डिवीजन होता है। दे हैव सेगमेंटेड बॉडी, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर हैविंग बायलैटरल सिमेट्री, they are coelomate. Okay, segmented body, triploblastic, bilateral symmetry and coelomate. And next है open circulatory system. अभी इनमें ऑर्गन्स की, अभी सिलोमेट, इसके पहले का जो था नीमाटोडा स्यूडोसिलोमेट था, एनालिडा सिलोमेट था। सिलोमेट है मतलब इसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। अभी इसमें क्या हुआ होगा, आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन का नंबर जैसे ही बढ़ेगा वैसे वहाँ पे ऑर्गन्स को सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हुई ब्लड की अरेंजमेंट। मतलब ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है, आर्थ्रोपोडा के बॉडी में ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में देखो ब्लड सारा का सारा काय में से फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है, बराबर है ना। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है।
इनकी बॉडी में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में क्या होता है, जो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैं कोई कॉकरोच का डिजाइन मुझे आएगा तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। ये जो है ये सेंटर में ब्लड और इसको ट्रैकिया जैसा पार्ट कनेक्टेड होता है जो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ब्लड सेंटर में प्रेजेंट होता है, किसी तो भी एक जगह पे ब्लड प्रेजेंट होता है, जो ब्लड क्या होता है अलग अलग पार्ट्स में जाके वहां पे क्या बोलते हैं हम उसको, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजों का इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है। सो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड इज प्रेजेंट बट ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। ओके, हार्ट की एंट्री अभी हुई है क्या? नहीं, हार्ट नहीं है तो पंपिंग, ब्लड पंप करके बॉडी के बाकी पार्ट को पहुंचाने की प्रोसेस भी क्या होगी, इसमें नहीं होगी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ध्यान में रखो कि आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट है पता है क्या? सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सो दिस इज आर्थ्रोपोडा। जितने भी इंसेक्ट्स आपको पता है, कॉकरोच लो, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखती हूँ, कॉकरोच, उसके बाद में मॉस्किटो, क्रैब, प्रॉन, उसके बाद में जितने भी इंसेक्ट्स आपको पता है नहीं है, वो सारे के सारे इंसेक्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोडा। विंग्स वाले, बिना विंग्स वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं ना, एंड बीन, सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ओके, आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जॉइंटेड लेग्स, segmented body, triploblastic, bilateral symmetry, coelom cavity is present, and they have open circulatory system and they are largest group of animals on earth. Example में लिखो cockroach and crab, prawn, etc. ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर का जो है दैट इज मोल्यूस्का। 7 नंबर में कौन आएगा? मोल्यूस्का। मोल्यूस्का की कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी मैंने, है ना। मैं मोल्यूस्का यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, आप पोजीशन ध्यान में रखो, और वैसे आपको क्या करना है इसकी स्टडी। मैं मोल्यूस्का लिख रही हूँ यहाँ पे। ओके, मोल्यूस्का क्या है बोलो तो? मोल्यूस्का की पहली कैरेक्टरिस्टिक, चलो कोई बात नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स सिलोमेट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बायलैटरली सिमेट्रिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिटिल सेगमेंटेड। सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत कम, लिटिल सेगमेंटेड। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन व्हाट? मोल्यूस्का। यहाँ पे एक बात मैंने शायद गलत लिख ली है, दैट इज मोल्यूस्का में क्या नहीं होता? नहीं, बराबर है, मोल्यूस्का है ना। हाँ, मोल्यूस्का में बायलैटरली सिमेट्रिक ही होते हैं। ठीक है, अभी इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड भी क्या है? प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल में आएगा स्नेल और ऑक्टोपस, जो कैसे होते हैं? सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है मोल्यूस्का की। मोल्यूस्का की बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। कुछ कुछ के बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होता है, लेकिन मोस्टली इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? मोल्यूस्का। व्हाट आर दे? They are triploblastic, coelomate, bilaterally symmetric, little segmented body, open circulatory system. Example: snail, octopus, and they have soft body. They are mollusca. They are what? Mollusca. Mollusca के बाद में जो आता है वो है Echinodermata. Echinodermata, it is also called as Echinodermata. Echinodermata मतलब क्या? Echinodermata मतलब spines. इचिनो मतलब होता है कांटे। हाँ, सो इनकी बॉडी कैसी होती है? दे हैव स्पाइनी बॉडी। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। दे हैव स्पाइनी बॉडी। देखो, इचिनोडर्मेटा हैव स्पाइनी बॉडी। ओके, दे हैव रेडियल सिमेट्री।
रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री सिर्फ इनके पास होती है, किसके पास, इचिनोडर्मेटा के पास। इसमें आएगा आपका स्टारफिश। इसको एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं ना, होते हैं ना, तो ये किस में आएगा, इचिनोडर्मेटा कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनके बॉडी में एंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब बोनी स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी हार्ड वाला पार्ट इसके बॉडी में प्रेजेंट है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। बॉडी के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, बोन लाइक ही, लेकिन पूरे बोन जितना डेवलप नहीं होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ बोनी स्ट्रक्चर इचिनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव व्हाट, एंडोस्केलेटन एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका स्केलेटन कैसे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। सो दिस इज व्हाट, इचिनोडर्मेटा। अभी कॉर्डेटा के बारे में हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ कॉर्डेटा के 2 टाइप्स जो है वो देखेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, सो स्टूडेंट, हमने पोरीफेरा डिटेल में देखा, सिलेंट्रेटा डिटेल में देखा, प्लैटीहेलमिन्थस डिटेल में देखा, नीमाटोडा डिटेल में देखा, एनेलिडा डिटेल में देखा, आर्थ्रोपोडा डिटेल में देखा, मोल्यूस्का डिटेल में देखा, इचिनोडर्मेटा डिटेल में देखा। हमने कॉर्डेटा डिटेल में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कॉर्डेटा हमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में देखना है। वाई? बिकॉज वी बिलोंग्स टू कॉर्डेटा। हम जो है ना ह्यूमन बींग्स, हम कॉर्डेटा में आते हैं, तो हम जहाँ पे आते हैं उसका स्टडी हम कैसे करेंगे, डिटेल में करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा इन डिटेल। कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन हम जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। सी व्हाट इज कॉर्डेटा। अभी कॉर्डेटा है मतलब मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख रही हूँ, कौन सी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद में बायलैटरली सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिक है, और क्या है, और सिलोमिक बॉडी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक तो प्रेजेंट है ही। चौथी यहाँ पे ऐड होती है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। चौथी कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इस हिसाब से आप इसको दो सब फाइलम में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। वो पहला है प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा। अभी प्रोटोकॉर्डेट बोला आपको, तो प्रोटोकॉर्डेट मतलब ये ध्यान में रखो कि इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमिक कैविटी, ये प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी। इनके अलावा देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन इट, उनको प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं हम। लेकिन इनमें एक चीज ध्यान में रखो कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ के कुछ स्टेजेस में। नोटोकॉर्ड ये जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है ना हमारी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इंटर होता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम। कुछ लाइफ साइकिल के कुछ पार्ट्स तक ही नोटोकॉर्ड उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, इसको बोला जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन सम स्टेजेस ऑफ द लाइफ। एग्जांपल ध्यान में रखो, बिलेंगोग्लॉसिस, ये वीडियो होने के बाद में मैं फोटोज डालूंगी आपको डायग्राम्स बनाने के लिए, तो उसमें बिलेंगोग्लॉसिस की डायग्राम आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान में रखो कि बिलेंगोग्लॉसिस जो होता है ना, उसके बॉडी के सेंटर में से नोटोकॉर्ड क्या होता है, पास होता है। ठीक है,
बॉडी के सेंटर में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बिलिंगोग्लॉसस। सेकंड जो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या, वर्टिब्रेटा मतलब ट्रिब्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिक, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट एंड वर्टिब्रेटा इस में नोटोकॉर्ड जो है दैट इज स्टार्टिंग के स्टेजेस जो है, जब फीटस होता है, छोटा बेबी होता है, जब तक उसके स्टार्टिंग के कुछ स्टेजेस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड उसके बाद में नोटोकॉर्ड इज लेटर रिप्लेस्ड बाय, कन्वर्टेड बोलेंगे या रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड क्या है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो बाद में कैसे रिप्लेस किया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस किया जाता है। सो दिस इज अबाउट वर्टिब्रेटा फाइलम वर्टिब्रेटा। अब ये वर्टिब्रेटा फाइलम जो है इसका डिवीजन किया जाता है अलग अलग क्लासेस में। ये क्लासेस कौन से है देखो, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा is divided into 5 classes। 5 classes में इसका डिवीजन होता है। फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज पाइसेस मतलब फिशेस। सेकंड इज एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। थर्ड इज रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब सरपटनारे एनिमल्स। फोर्थ इज एव्स मतलब बर्ड्स और फिफ्थ इज मैमेलिया, मैमेलिया। ठीक है ना, ये 5 टाइप्स है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। ठीक है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, ये जो क्लासेस है। अभी इनका डिवीजन देखो कैसे किया जाता है। इनका डिवीजन किया जाता है कि ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉर्नर में, देखो। हाँ, ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, या मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद में हार्ट तो अभी सभी में है, लेकिन हार्ट के चेम्बर्स कितने हैं, 1 2 3 4, इतने नहीं होते, 2 3 4 होते हैं। हार्ट के चेम्बर्स कितने होते हैं। ये एनिमल कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है, ठीक है, और इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इस हिसाब से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से कैटेगरी में आएंगे, अभी देखो। पहला पाइसेस मतलब फिशेस, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाइसेस कैसे रिस्पायर करते हैं, फिशेस हमें पता है इनको गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस मतलब इसमें आएगा फ्रॉग, हमें पता है कुछ स्टेजेस में गिल्स होते हैं जब पानी में रहता है, और उसके बाद में इसको लंग्स भी आते हैं, ये हमें पता है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के आगे सभी को क्या है, अभी लंग्स है, लंग्स लंग्स लंग्स। ओके, इसके बाद में है हार्ट चेम्बर। हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, जो पाइसेस है इनके हार्ट में 2 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 चेम्बर्स। एम्फीबियन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 चेम्बर्स। रेप्टिलियन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 चेम्बर्स। एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स में हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। मैमल्स में हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। नेक्स्ट है ब्लड कैसे होता है इनका, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। ये जो है पाइसेस कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड है, एव्स वार्म ब्लडेड है, और मैमल्स भी कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। इसका मीनिंग क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है ना, उनके बॉडी का टेम्परेचर ये फिक्स नहीं रहता है, मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज। इसकी वजह से ये ज़्यादा हॉट अगर टेम्परेचर है तो सर्वाइव नहीं कर सकती। ये जो एनिमल्स है जनरली वाटर के अंदर या मोस्टली ये क्या रहते हैं, बिल में, मतलब जमिनीच्या आतमध्ये घर करून राहणारे जे एनिमल्स हैं वो काय में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। और जो वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड हमें पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हम हमारा टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इन्हें बोला जाता है वार्म ब्लड।
ठीक है ना। हमारा हार्ट फुल्ली इफिशिएंट है 4 चेम्बर्स होने की वजह से। और ये हार्ट क्या करता है, जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी हम कांस्टेंट रखना क्या करते हैं, रख सकते हैं। ओके, सो पाइसेस कोल्ड ब्लडेड है, एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड है, रेप्टिलिया कोल्ड ब्लडेड है, एव्स वार्म ब्लडेड है, और मैमल्स भी कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, अभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसका कौन सा है। अभी देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखोगे आप तो फिश अंडे देती है, फ्रॉग्स अंडे देते हैं, स्नेक्स अंडे देते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। तो ये जो है इस हिसाब से ये कौन से होंगे, ये होंगे ओविपैरस, ये भी ओविपैरस, ये भी ओविपैरस, ये भी ओविपैरस। ये कौन है, ये है विविपैरस। मैमल्स जिसमें हम आते हैं वो विविपैरस है। दे हैव मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिसके वजह से ये बच्चे को जन्म देते हैं, उनको दूध पिलाते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। टेकिंग केयर ये सिर्फ एव्स करते हैं और मैमल्स करते हैं। अपने एव्स अंडे देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए, जब तक वो बच्चे उनको पंख फूट के वो उड़ने ना लगे तब तक एव्स भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और मैमल्स तो बहुत समय तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, सो दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, दीज आर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा 5 क्लासेस। पाइसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, 2 चेम्बर का हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड है और विविपैरस है। अभी एक और हम कैरेक्टरिस्टिक इस पे ऐड कर सकते हैं कि स्केल्स प्रेजेंट है कि नहीं। इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं। रेप्टिलिया मतलब पाइसेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स है, एम्फीबियंस की बॉडी के ऊपर स्केल्स है, रेप्टिलिया की बॉडी के ऊपर स्केल्स है। एव्स की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, विंग्स और फीदर्स, और मैमल्स की बॉडी के ऊपर होते हैं हेयर्स, बराबर है। इसके अलावा हम एडिशनल अभी लिख सकते हैं कुछ भी। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, किसकी होती है, पाइसेस की होती है और एव्स की होती है। एव्स की बॉडी में होलो बोन्स भी होते हैं, बराबर है ना। अभी लेसन खत्म हो गया है, कुछ एडिशनल चीज तो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, होलो बोन्स होते हैं ताकि उनको उड़ने में आसानी जाए। इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है आप प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट वर्टिब्रेटा। हम कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं। फिश का एग्जाम्पल क्या लिखना है, एम्फीबिया फ्रॉग पता है, रेप्टाइल इसमें आएंगे, स्नेक्स आएंगे, लिजर्ड आएंगी, और जितने भी ऐसे ज़मीन को पेट लगा के चलने वाले एनिमल्स है वो सारे रेप्टाइल्स में आएंगे। एव्स मतलब बर्ड्स और मैमल्स मतलब मंकीज, टाइगर, काऊ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे 2 मैमल्स भी है जो है तो मैमल्स लेकिन अंडे देते हैं। उसमें एक आता है मूंगी खाऊ। मूंगी खाऊ मतलब एंटीटर प्लेटिपस। दूसरा आप ढूंढो गूगल पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ये टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है।